हेलो। आज हम अपने कॉस्मिक बैकयार्ड यानी हमारे सौरमंडल के एक जबरदस्त सफर पर निकलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इसके सारे राज और अजूबों को एक एक करके देखने जा रहे हैं। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, ये एडवेंचर बस शुरू ही होने वाला है। तो क्या सब तैयार हैं हमारे इस लौकिक पड़ोस के दौरे के लिए? हम धधकते सूरज से शुरू करेंगे और हमारे सौरमंडल के सबसे बर्फीले, सबसे अंधेरे कोनों तक जाएंगे। और यकीन मानिए, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम का लाइनअप क्या है। समझिए कि ये हमारा नक्शा है, जो हमें इस विशाल अंतरिक्ष में रास्ता दिखाएगा और ये समझने में मदद करेगा कि कौन सी चीज कहाँ पर है। तो सूरज से शुरू करें तो हमारे सामने ये 8 ग्रह आते हैं: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। और हर एक की अपनी एक अलग ही कहानी है। तो चलिए एक एक करके इन सभी दिलचस्प दुनियाओं की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। हमारे सौरमंडल की कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। ये असल में दो बिल्कुल अलग अलग इलाकों में बटा हुआ है, जैसे एक ही शहर के दो अलग अलग मोहल्ले। और हर मोहल्ले के ग्रहों का किरदार भी बिल्कुल जुदा है। और यही बंटवारा सौरमंडल की पूरी कहानी को समझने की चाबी है। यहाँ देखिए, एक तरफ है अंदरूनी चट्टानी ग्रह, ठीक हमारे पृथ्वी की तरह, और दूसरी तरफ है बाहरी गैस के विशाल गोले, जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। ये जो बंटवारा है ना, यही हमारे सोलर सिस्टम के जन्म और उसके विकास की कहानी में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अब चलिए अपने सफर का पहला पड़ाव शुरू करते हैं और सूरज के सबसे करीबी ग्रहों, इन चट्टानी दुनियाओं की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला स्टॉप मर्क्यूरी, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। ये एक ऐसी दुनिया है जहां दिन में तापमान झुलसा देता है और रात में सब कुछ जमा देने वाली ठंड होती है। इसकी पूरी सतह पर अनगिनत उल्कापिंडों के हमलों के निशान हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे हैं। अगला है वीनस, जिसे अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। लेकिन इसके घने जहरीले बादलों से धोखा मत खाइएगा। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, एक ऐसा नर्क जहां शीशा भी पिघल जाए। और फिर आता है हमारा घर, हमारी पृथ्वी। अब तक ज्ञात एकमात्र ऐसा ग्रह जहां जीवन है, जहां तरल पानी है। ये सच में इस विशाल ब्रह्मांड में एक नीला नखलिस्तान है, एक बेशकीमती गहना। हमारे अंदरूनी ग्रहों के दौरे का अंत होता है मार्स पर, जिसे हम सब लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। इसकी सतह पर विशाल ज्वालामुखी और सूखी नदी घाटियों के निशान हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि शायद कभी इसका अतीत पानी से भरा और शायद जीवन से भरपूर रहा हो। ठीक है, तो अब समय है बाहरी सौरमंडल में मौजूद दिग्गजों से मिलने का। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये एक पूरी तरह से अलग ही लीग में खेलते हैं। तो मिलिए जुपिटर से, ग्रहों के राजा से। ये गैस का दानव इतना विशाल है कि हमारे सौरमंडल के बाकी सभी ग्रह इसके अंदर समा सकते हैं। और इसका मशहूर ग्रेट रेड स्पॉट, वो एक ऐसा तूफान है जो सदियों से गरज रहा है और जो हमारी पूरी पृथ्वी से भी बड़ा है। इसके बाद आता है सैटर्न, सौरमंडल का गहना। इसकी पहचान इसके शानदार रिंग्स से है, जो बर्फ और चट्टान के अरबों कणों से बने हैं। ये एक ऐसा नज़ारा है जिसकी कोई तुलना नहीं। यूरेनस सौरमंडल का सबसे अजीब ग्रह है। ये बर्फ का विशाल गोला अपनी तरफ लेट कर घूमता है, मतलब ऐसा लगता है मानो ये अपनी कक्षा के चारों ओर लुढ़क रहा हो। सचमुच एक कॉस्मिक रिबेल। हमारे ग्रहों का ये टूर नेपच्यून पर खत्म होता है, जो सूरज से सबसे दूर का ग्रह है। अपने गहरे नीले रंग और सुपरसोनिक रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ये एक रहस्यमयी और तूफानी दुनिया है। लेकिन एक मिनट, क्या हम किसी को भूल रहे हैं? प्लूटो का क्या हुआ? चलिए इस विवादास्पद विषय में थोड़ा और जानते हैं और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो सवाल ये है कि प्लूटो को ग्रहों की लिस्ट से क्यों हटा दिया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों को परेशान करता है, खासकर उन्हें जो इससे 9वें ग्रह के रूप में याद करते हुए बड़े हुए हैं। तो बात यह है कि प्लूटो को अब एक बौने ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये ग्रह होने की कुछ शर्तों को तो पूरा करता है, जैसे कि सूरज का चक्कर लगाना और गोल होना, लेकिन ये सबसे ज़रूरी शर्त पूरी नहीं कर पाया, जो है अपनी कक्षा के आसपास पड़ोस को साफ करना। अब ये बौने ग्रहों के एक बढ़ते हुए परिवार का हिस्सा है, जिसमें सेरेस और एरिस जैसे और भी सदस्य शामिल हैं।
ये ऐतिहासिक फैसला साल 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने लिया था। इस एक फैसले ने ग्रह शब्द की हमारी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया और हमें ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। तो जैसा कि हमने अपने सौर मंडल का ये दौरा किया, ये साफ है कि यहाँ खोजने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। वहाँ और कौन से रहस्य हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं? हमारे इस ब्रह्मांडीय पड़ोस में हमें और क्या मिलेगा? ब्रह्मांड एक विशाल और रहस्यमय जगह है और सच तो ये है कि हमारी खोज अभी बस शुरू ही हुई है।